अभीरा की हालत देखकर तान्या को गहरा पछतावा हुआ। उसका दिल भर आया और वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। कृष्ण ने तान्या को देखा और तुरंत उसे समझाने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो यह रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले ट्रैक में एक बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट आने वाला है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक किरदार का दिल और दिमाग दोनों ही उलझन में दिखाई देगा। तान्या रोते रोते कृष के पास जाती है और हिचकिचाते हुए कहती है, क्या मैं गलत कर रही हूँ? क्या मैंने अभीरा को अंशुमन भैया का गुनहगार मानकर बहुत बड़ी गलती कर दी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने उसके साथ नाइंसाफी की हो? तान्या की आवाज कांप रही थी। वह अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि उसने जो कुछ भी कहा और किया, उसकी वजह से अभीरा की हालत और बिगड़ गई थी। अभीरा की स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। वह गहरे सदमे में जा चुकी थी और किसी को पहचान भी नहीं पा रही थी। जब वह अपने ही घर लौटी, तब भी उसे यह यकीन नहीं हो रहा था कि वह वाकई वापस आ गई है। उसके सामने उसकी बेटी खड़ी थी, लेकिन अभीरा की आंखें उसे पहचान नहीं पा रही थीं। जैसे उसकी सारी खुशियां किसी ने छीन ली हों। यह सब देखकर तान्या का दिल बैठ गया। उसके भीतर से आवाज आई कि उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। उसे एहसास हुआ कि उसने अभीरा के साथ बहुत सख्ती की, उसे कठोर बातें कहीं, और अब उसकी हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि वह मानसिक रूप से टूटी हुई है। तान्या खुद को इस सब के लिए जिम्मेदार मान रही थी और यही ग्लानि उसके आंसुओं के रूप में बह रही थी। लेकिन कृष्ण ने तान्या का हाथ थामते हुए कहा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है वह केवल तुम्हारी वजह से नहीं है। असली वजह तो अंशुमन भैया के साथ हुए हादसे हैं। उसी की छाया अभीरा की जिंदगी पर पड़ रही है। उसे जो दर्द और सजा मिल रही है, वह कहीं न कहीं उसके अपने कर्मों का परिणाम भी है। कृष्ण ने बहुत सीधे शब्दों में तान्या से कहा कि यह सब कुछ अभीरा के कर्मों की सजा है। उसने जो भी किया, उसकी गूंज अब उसकी जिंदगी में सुनाई दे रही है। उसकी बेटी उसके सामने खड़ी होकर भी उसे नजर नहीं आती, उसका पति उसके साथ होकर भी उसका नहीं हो सकता। यह सब उस दर्द का हिस्सा है जिसे अब अभीरा को झेलना ही होगा। तान्या ने कृष की बातें सुनी, लेकिन उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। वह सोच रही थी कि अगर इंसान सच में अपने कर्मों की वजह से सजा पाता है, तो क्या उसने भी कोई ऐसी गलती की है कि उसे इस गिल्ट में जीना पड़ रहा है। आखिर उसने तो सिर्फ सच को सही मानकर अपनी बात कही थी, लेकिन क्या सच कहने का भी इतना बड़ा खामियाजा चुकाना पड़ता है? इसी बीच कृष्ण ने उसे दिलासा दिया। उसने कहा कि जिंदगी में कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं जहां इंसान को खुद पर शक होने लगता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह सच में दोषी है। कृष्ण ने तान्या को समझाया कि उसे मजबूत रहना होगा, क्योंकि अभीरा को उसकी जरूरत है। अगर वह टूट गई तो अभीरा को और भी ज्यादा अकेलापन महसूस होगा। दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या तान्या खुद को इस गेट से बाहर निकाल पाएगी और क्या वह अभीरा का साथ देकर उसकी जिंदगी को फिर से संभाल पाएगी, या फिर कृष की यह बातें तान्या को और ज्यादा उलझन में डाल देंगी। आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सच में अभीरा अपनी किस्मत और अपने कर्मों की सजा भुगत रही है, या फिर यह सब तान्या के फैसलों और कठोर शब्दों का नतीजा है? अपनी राय हम